ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का पेपर को देख रहे थे, तो हमारा जो है सेट 7 फाइनल हो चुका था। ये हमारा सेट 8 है, ठीक है। और इस डेट में आपका सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको है दे दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आहार में जो होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, आयोडीन, जस्ता होता है, ठीक है, क्लोराइड होता है, तांबा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। ये ज़्यादातर कॉपर जो होता है ये हमारी क्या होता है, अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा जो तत्व प्रदान होता है, ये तांबा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि 2000 कूलाम आवेश, ठीक है, को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है, ठीक है, वर्क आपका 90 जूल है, तो यहाँ पे इसका मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ V का मान बताना, V का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला था V बराबर W/Q से, ठीक है। इस फार्मूले से आपका लगेगा यहाँ पे, या यहाँ पे W बराबर Q इंटू V, ठीक है। इसको भी देखे होंगे, ये मतलब यही है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कूलाम, जो आपको Q का जो वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है, जो Q है कितना है, ये आपका 2000 यहाँ पे आपको कूलाम दिया गया है, ठीक है। और आपका वर्क कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया 90 जूल, 90 जूल वर्क दिया गया है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, V का वैल्यू बता देंगे, यहाँ हो जाएगा 90 बाई ये हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। एक जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो भाग देंगे तो आपका कितना देंगे, कितना जाएगा, 0.045 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इतना वोल्ट आ जाएगा, V का वैल्यू 0.045 वोल्ट। इसको भाग देकर देखिएगा, 9/200 करेंगे, यहाँ पे 9/200, एक जीरो कट गया तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप भाग देकर देखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे A जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी पर आधारित जो है, इस फॉर्मूले का आधारित आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कि हेनरी कैवेंडिश ने इतना में खोज की थी, ठीक है। तो हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज की थी, तो ये आपका क्या था, ये हाइड्रोजन का जो है ये खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपका पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 1, और मास नंबर भी क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए ये आपका हाइड्रोजन था जो कि हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। इस तरह से देखिए आपका हीलियम है, ठीक है। तो हीलियम को किसने किया था, ये किए थे लोकेयर थे, उन्होंने ये इसका खोज किया था, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, मास नंबर इसका 4 होता है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट होता है, ये 2 इसका हाइड्रोजन के पास हीलियम होता है, इसका 2 नंबर का होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। ये आपका ऑक्सीजन है, तो इसका किसने किया था, ये थे सीले और प्रिस्टले, सीले व प्रिस्टले ने इसका खोज किए थे, सीले व प्रिस्टले। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, W सीले, एक होते हैं W सीले, ठीक है। इनका नाम था W सीले, क्लोरीन का, ये इसका खोज किए थे W सीले, ठीक है। और क्या है आपका, देखिए यहाँ पे हिंदी में यह लगेगा W सीले, ये इस तरह से कर लीजिएगा, W सीले ने खोज किया था क्लोरीन का। और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मास नंबर कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कुछ एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका पूछा था कि हेनरी कैवेंडिश ने इतने में खोज किए थे, तो ये हाइड्रोजन को खोज किए थे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि 50 kg का एक लड़का, ठीक है, 50 kg का एक लड़का जो है, ये आपका 100 kg द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को V मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहाँ पे V मीटर पर सेकेंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर के लड़के की गतिज ऊर्जा कितना है, काइनेटिक एनर्जी इतना हो, तो V का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 12 mv², बिल्कुल उसी पर लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ जो डाटा दिया गया है उस यूनिट को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है ये दिया है 76.8 यहाँ पे है किलो जूल, ये इतना दिया, इसको जूल में करेंगे। तो जब जूल में करेंगे तो 76.8 इंटू ये 1000 से इसको गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो ये हो जाएगा 76.8, 2 जीरो, एक दशमलव है तो यहाँ पे 2 जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से है आपका यहाँ पे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे केजी है, मास जो दिया गया कितना, इसमें दिया गया है आपको 100 kg के, ठीक है। यहाँ पे 100 kg में दिया गया, जूल में दिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको आप 100 केजी ये है और 50 केजी ये है, दोनों इसमें आपको ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 150 केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों आपको ऐड हो जाएगा कि इतना केजी का लड़का इतना दरमान वाली एक स्कूटर को, दोनों का मास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 150 केजी आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना दिया गया है। अब यहाँ पर रखेंगे 76800 और इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे मास कितना है, 150। ठीक है, 150 है, इंटू ये है आपका v²। तो v² जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 76800 बाई, देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये करेंगे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका 150, ये इस 0 कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा, इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये आप देखिए कितना हो जाएगा, ये v² कितना बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेंगे तो v² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7680 इंटू 2 बाई, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करिए तो जो v का बराबर आ जाएगा, किसके बराबर तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे, फिर इसको 3 से करेंगे तो ये जगह 3 × 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपका आ जाएगा। यानी 512 यहाँ पे 512 इंटू 512 ये आ जाएगा 10 यहाँ पे आपका जो कट गया है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 2, ये आपका आ जाएगा। तो इसको जो आप करेंगे v² बराबर, तो v² कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 और 5 दूना 10। ठीक है, 1024 v² किसके बराबर है, 1024। इसका जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये कितना का आता है, देखिए ये जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। जो v का वैल्यू आएगा 32, क्योंकि देखिए यहाँ पे v² कितना 1024 है। अब यहाँ पे जब v का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर जब इस पर जब रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 32 का आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 12 के 2, ये 10, 1024 आ रहा है यहाँ पे। इसका 32 गुणा 32 करेंगे तो यहाँ पे एक जो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स से, उसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है 32 मीटर पर सेकेंड आएगा। 32 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, कुछ था नहीं। पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको इतना किलो जूल में दिया गया, इसको क्या करेंगे आप 1000 से गुणा करके यहाँ पे जूल में कर देंगे। ठीक है, और मास आपका देखिए दोनों कह रहा है कि ये 50 केजी है और इतना केजी द्रव्यमान, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपका 150 केजी आ जाएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी को बराबर करेंगे यहाँ पे हाफ mv²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहले से निकाले होंगे, ये आपका 76800 और 1/2 इतना हो जाएगा v²। तो v² इसके बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हेनरी प्रति मीटर इकाई है। ठीक है, तो हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है ये बताना है आपको। तो विद्युत चालकता, विद्युतशीलता, वाट प्रति स्टेडियम, ये आपका हो जाएगा पारगम्यता। ठीक है, इसके बारे में हम जो है पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे आपको रिपीट किया गया था, ये इस एग्जाम में इससे जो शिफ्ट में है, तो ये आपका रिपीट क्वेश्चन वाला है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारगम्यता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि थोड़े समय तक हवा के 10 लाख कणों के लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने की थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए यहाँ पे जो इतना कणों की जो है मौजूदगी सांस लेने में थकान, चक्कर, इसलिए किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में एस्बेस्टस के कारण, कीटनाशकों के कारण, क्लोरोफॉर्म कारण और सैनिक कारण। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कारण। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, CaCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CaCl3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि उस पंप की दक्षता बताना है। ठीक है, किसी पंप की दक्षता बताना है जो इतना वाट दिया गया है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 10 मिनट में इतना केजी पानी को इतना मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक है, जी का वैल्यू इतना दिया गया है। ठीक है, तो आपको दक्षता बताना क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो आप करिए कि यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में यहाँ टाइम दिया गया है। ठीक है, अब m की वैल्यू जो दी गया है कितना दिया गया है, 500 केजी। 500 केजी m का वैल्यू दिया गया। देखिए यहाँ पे जो टाइम है इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 60 सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड, ये आपका टाइम आ जाएगा। m का वैल्यू 500 केजी है। h का जो वैल्यू है कितना है, ये है आपका 30 मीटर h का वैल्यू है। और g का वैल्यू कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसके बाद से देखिए आपका, देखिए ये दे दिया गया है। अब जो आपका पी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यहाँ पे किया गया कार्य बाई लिया गया समय, ठीक है, किया गया कार्य बाई लिया गया समय, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, किया गया कार्य mgh के बराबर होगा, ये हो जाएगा mgh बाई टी, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू देखेंगे 500 kg है, ये है आपका 500 kg, और g कितना है यहाँ पे, ये है 10, ये हो जाएगा 10, और हाइट कितना है यहाँ पे 30 मीटर हाइट दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, देखिए टाइम आपका 600 सेकेंड दिया गया है, यहाँ पे 600 सेकेंड होगा, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये भी 0 खत्म हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 आ जाएगा P का वैल्यू। अब परसेंटेज दक्षता निकालेंगे, ठीक है, तो इतना जो दिया गया है, ये इतना वाट दिया गया है, तो इतना वाट बाई 250 करेंगे, वहाँ पे आपको परसेंटेज दक्षता निकल कर चला आएगा। यहाँ पे परसेंट दक्षता एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250 बाई 400 इंटू 100, तो ये डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये आप 250 बाई 400 करेंगे, 250 बाई 400, तो जब 250 बाई 400 जब आप भाग देंगे यहाँ पे तो कितना होता है, 4 छक्के 24, ठीक है, ये हो जाएगा 1 0, 4 दूना 8, ठीक है, ये 0, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 चौको 16, 4 पचे 20, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 62.5, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, देखिए 62.50% ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट ये होता है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.50%, ये आपका आ जाएगा परसेंट दक्षता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर टाइम देखिए पहले आपको दे दिया गया, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, इसके बाद से m दिया गया, फिर यहाँ पर हाइट दिया गया, g का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p जो होता है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बाई लिया गया समय, और p कितना हो जाएगा mgh बाई टी, इसको कैलकुलेशन करेंगे, p निकालेंगे, फिर परसेंट दक्षता 250 बाई 400 इंटू 100 करेंगे तो आपका इतना आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। यहाँ भी देखिए तो आपको थोड़ा सा बस चेंजिंग किया, यहाँ पर चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन का जो है आपका तरीका वही है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में बताना है, ठीक है, उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर इतना वोल्ट का, ठीक है, इतना वोल्ट का क्या है विभवांतर आरोपित होता है, ठीक है, उसमें इतना मिली एम्पियर की धारा, ठीक है, ये प्रवाहित होती है। तो आपको क्या बताना है, इतना तार का प्रतिरोध R बताना है, ठीक है। तो जो ओम का नियम होता है V = I × R, कई बार हम लोग उसको देख चुके हैं, तो उसी को यहाँ पे जो है आपको अप्लाई करके निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको V का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे 500 वोल्ट दिया गया, V का वैल्यू कितना दिया गया 500 वोल्ट। उसके बाद से देखिए उसके बाद इतना एम्पियर मिली एम्पियर का धारा दिया गया था, I का वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको एम्पियर में करेंगे तो कितना करेंगे, ये हो जाएगा 5/1000 से यहाँ पे आपको भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपको एम्पियर, इतना एम्पियर आ जाएगा I का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये V हो गया, ये होगा, तो V = I × R का फार्मूला क्या होता है, V = I × R, ये होता है, ये आपका ओम का नियम से होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको R बताना है, तो जब R बताएंगे यहाँ पे तो R कैसे करेंगे, R देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जब करेंगे तो V/I हो जाएगा, यहाँ पे ये R हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जब करेंगे तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा, V कितना है, V आपका है 500, यहाँ पे हो जाएगा 500, और I कितना दिया गया, यहाँ पे इतना दिया गया है, यानी कि 0.005 ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है आपका 500, ये है आपका 500, ठीक है। यहाँ पे जब 5 करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, इसका 3 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपका 1000 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा इतना, अब 3 0 ये और 2 0 ये 5 0 हो जाएगा, यानी कि R का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका, ये ओम R का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये ओम में आ जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ बोल रहा है किलो ओम में बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे 1000 से इसको फिर से भाग दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतना 0 है, 1000 से भाग दे देंगे तो 1000 से, ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 कर लिया, कितना आया 100, ठीक है, 100 आ गया, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ओम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल आंसर निकल के आएगा यहाँ पे एक्चुअल। देखिए आपको कई सारे डाटा यहाँ दिया गया,
लेकिन जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका इतना इतना ओम आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि आपको ज़्यादातर देखिए यूनिट को देखना। देखिए यहाँ मिली एम्पियर दिया गया है, ठीक है, तो इसको एम्पियर में करेंगे तो 1000 से भागेंगे एम्पियर में हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ आर निकल कर चला आया, ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको ओम में निकल के आएगा। ओम के बाद फिर आपको क्या करना, किलो ओम यहाँ पर बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था जो है आपका आंसर था आर का वैल्यू 100 ओम यहाँ निकल के आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया कि किस जो है आपका जो है किस वर्ग के रसायन जो है ओजोन परत को यहाँ पे जो है नुकसान जो पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोमेटिक, फिनाइल, सूक्ष्मजीव विरोधी। तो आपको पता होगा पहले से ही जो आपका नुकसान पहुँचाता है ये क्या पहुँचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फार्मूला क्या होता है, जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे दिखाते हैं, CFC से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये क्या होता है, ग्रीन हाउस जो गैसेज होते हैं इसके अंतर्गत आता है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है। ठीक है, गैसों के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, मेथेन होता है, ठीक है, CH4 होता है। इसके बाद से आपका ये जो CFC वाले होते हैं ये भी होता है, और उसके बाद से HCFC भी होता है। ये आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्यों रसायन के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे कि एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त उष्मा। ठीक है, गुप्त उष्मा जो है आपको यहाँ पे एल की वैल्यू जो कितना दिया गया है यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, उस स्थिति में इतना ग्राम। ठीक है, एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित उष्मा ज्ञात करना है, यानी क्यू का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, क्यू का वैल्यू बताना है। इसके बाद देखिए जब यह गलनांक इतना डिग्री पिघलता है, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि इतना विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो Q कितना होता है, M/L होता है। ठीक है, और द्रव्यमान आपको दिया गया, M के वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया है 2.25 ग्राम। ठीक है, 2.25 ग्राम ये आपका M का वैल्यू दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे फार्मूला जो ये है Q=M/L। अब देखिए यहाँ पे जो L के जो वैल्यू दिया गया कितना दिया गया, 100 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया L, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q जब निकालेंगे आप तो क्या करें, M/L यानी कि 2.25 इंटू ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 225 यहाँ पे आ जाएगा Q का वैल्यू। ठीक है, 225। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, ये 225। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना था कि यहाँ पे उष्मा जो है आपको अवशोषित उष्मा जूल में ज्ञात करना है, तो इतना जूल आपका आ जाएगा 225 जूल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वजनित त्वरण पर सर्वाधिक होता है, ये कहाँ पे होता है, जो होता है ये आपका ध्रुव पे होता है। जो ध्रुव होते हैं उस पर क्या होता है, जी का मान ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, ये आपका ध्रुव पे होता है गुरुत्वजनित त्वरण जीव। देखिए ये आप इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखा होता है, ये आपका ध्रुव होता है। यहाँ पे आपका ये ध्रुव होता है, ये आपका भूमध्य रेखा होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे ज़्यादा जी होता है, सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे न्यूनतम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है, यहाँ सेंटर पे 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, ठीक है, यहाँ आपको बताना कि सिरों के बीच इनमें से कौन होगा, इससे प्रभावित होने वाली जो धारा है इसके अनुपाती बशर्ते इसका क्या हो, तापमान समान है। तो प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विभवांतर, आवेश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इससे प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, धारा के यानी क्या होता है, V समानुपाती, ये आप ये देखिए अनुक्रमानुपाती का V ये अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए तो V यहाँ पे हो जाएगा I के, तो V कितना होता है, V I/R। ये क्या होता है आपका ओम का नियम होता है। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम। यही आपको बोल रहा था कि अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ विभवांतर हो जाएगा, और धारा का यहाँ पे दोनों के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी देखे थे ओम के नियम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो यहाँ पे व्युत्पन्न इकाई इसमें से कौन है जो नहीं है, उसको बताना है, रेडियन, ल्यूमेन, मोल, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल होगा ये आपका व्युत्पन्न इकाई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। देखिए ये आपका इकाई होता है लेकिन ये इकाई नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे बताना है आपको सेल्सियस में कितना वैल्यू होगा। यहाँ पे आपको इतना फ़ारेनहाइट दिया गया है।
ठीक है। तो इसको सॉल्व किए थे पिछली क्लास में, तो क्या हुआ था C/100 करके ये लगाए थे और F माइनस 32/180। देखिए पिछले क्लास में इस हम अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पे C बताना है आपको, ये कितना हो जाएगा 100 बाई यहाँ पे F कितना दिया 167 माइनस 32 बाई ये हो जाएगा 180, ये था। इसके बाद देखिए आप अगला करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें आपको करेंगे C/100 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 180। ठीक है, एक जीरो काट दीजिए, 5 यहाँ पे 2 से 5 10 2 9 18, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा 9C बराबर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 135। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा C बराबर हो जाएगा 135 × ये हो जाएगा 5 बाई ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 5 15, यहाँ पे 15 3 45, ये हो जाएगा 5, 15 15 75। ठीक है, 75 ये हो जाएगा 75। C का वैल्यू इतना डिग्री आपका जो है सेल्सियस में आ जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ तो आपको जब करेंगे तो यह होगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको पिछले क्लास में भी हम अच्छे से देख चुके हैं इस पर। तो ये आपका ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और देखिए ये हमारा लास्ट यहाँ पे जो आपका जो शिफ्ट का क्वेश्चन था CBT 2 में इतना ही आपका एग्जाम हुआ था। एक आध जो है शिफ्ट का और जो है आपका जो है पेपर बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कभी भी उसको देख लेंगे। जबकि आप देखेंगे पूरा जो है 8 से 9 जो है आपका सेट यहाँ पे हुआ था, मतलब 8 से 9 शिफ्ट में ही हुआ था। हर एक दिन 3 शिफ्ट आपका जो है हुआ था वहाँ पे। तो इस तरह से आपको 9 सेट में ये खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये हम लगभग यहाँ पे 8 सेट जो है करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा अंदाज़ा मिल गया होगा। और हम क्या करेंगे, इसका जो है जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उसको अच्छे से बनाएंगे। उसको कम से कम इस पर भी हम 9 से 10 जो है अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ठीक है, और उसको धीरे धीरे कुछ दिन के बाद हम उसको बताना शुरू करेंगे। तब तक अगर फॉर्म आ जाता है LP से रिलेटेड तो उस समय भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से देखिए जो है हम यहाँ पे जो है साइंस से रिलेटेड जो भी और भी सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम वहाँ पे जो है बताने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।